नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और वीडियो को समय से देख पा रहे होंगे। ठीक है। और ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम वीडियो पे चल रही है और रिमाइंडर थ्योरम आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि जब तक हम पूर्णतया डिटेल में पढ़ नहीं लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। हमको पूर्णतया डिटेल में पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जब आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे या कोई भी टॉपिक आप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप कोई भी बुक उठाएंगे, उसका कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास पे। आज की क्लास पे हम लोग शेषफल प्रमेय के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे और ये जो क्लास रहेगी ये केवल उन बच्चों के लिए रहेगी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जिनको पढ़ने में अच्छा लगता है, डिटेल में पढ़ना अच्छा लगता है, वही इस क्लास को ज्वाइन करें। अदरवाइज आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, आप दूसरी जगह जाके वीडियो देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास पे मोटिवेशन कोटेशन की तरफ। कह रहा है, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी जल्दी सफलता प्राप्त होगी। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, इसलिए आज से ही काम पर लग जाओ, आज से ही शुरुआत कर देनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए, ठीक है। हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आप अगर सोचें मैं ऐसे बैठा रहूं और आपको सफलता मिल जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी, तो ये मिलने वाली नहीं है। ये मात्र सपना है और सपना तभी पूरा होता है जब उस पर कार्य किया जाता है। आइए बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल रूल इसके रिमाइंडर थ्योरम के। पहला रूल ध्यान से समझेंगे। अगर कभी भी ऐसा केस आता है कि कोई अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और p-1 टाइम आया है और नीचे p दिया गया है, नीचे क्या दिया गया है? p दिया गया है। p का मतलब क्या है? प्राइम है। p का मतलब क्या है? प्राइम है, यानी अभाज्य है। प्राइम है यानी अभाज्य है, इसका मतलब p का ये है। और इसके नीचे आपका अभाज्य होना चाहिए। ऊपर जो भी अंक दिया जाए, यहाँ हमने 6 दे दिया, तो ये नहीं है कि पार्टिकुलर 6 के लिए ही बात कर रहे हैं, हम बात दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 6 की जगह में 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो अगर अंक इतने बार हो, कितने बार? इससे जो नीचे प्राइम दिया हो उस प्राइम से एक कम बार अगर ऊपर वो अंक आया हो और प्राइम से उस संख्या से भाग कराया जा रहा हो, तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? शून्य आएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जिस फॉर्मेट में हमने लिखा है, इस फॉर्मेट में आप अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप गतिमान क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है, गतिमान आप लिखेंगे हिंदी में और क्लासेस इंग्लिश में रहेगा। जो हमारे चैनल का नाम है, इसी के नाम पे उसमें टेलीग्राम में चैनल बनाया गया है, उस पर आपको हूबहू ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ नहीं रहेंगी लेकिन फ़ोटो फॉर्म में दिया जाएगा। सब आपको मिल जाएगा जितना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो आइए बढ़ते हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से समझ में आएगा। जैसे लिखा है 5 5 5 5 करके लिखा है और आगे कहाँ तक गया है? 12 टाइम्स, मतलब 12 टाइम्स दिया गया है, मतलब 12 बार 5 आया है। उसको भाग किससे कराया गया है? 13 से भाग कराया गया है। 13 आपको पता है क्या है? 13 आपको पता है क्या है? बोले सर प्राइम है। अगर 13 प्राइम है, 13 से एक कम क्या होगा? बोले सर 12 होगा। 12 ऊपर लिया गया तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? बोले सर अभी आपने बताया जब इस टाइप की कंडीशन होगी तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, उसका शेषफल शून्य हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है देख पा रहे होंगे, इसमें आपको ये दिखा रहा है क्या कि भाई 7 7 7 7 दिया गया है। कितने बार? 16 बार दिया गया है और 17 नीचे दिया गया है। 17 आपका क्या है? बोले सर प्राइम है। 17 आपका क्या है? बोले सर प्राइम है। तो हमने कहा जब ये प्राइम है, इससे एक कम ऊपर दिया गया है कि नहीं? बोले बिल्कुल दिया गया है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? बोले सर शून्य होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर? अभी तो अच्छा लग रहा है, आगे जब क्वेश्चन और होंगे अच्छे आएंगे तब पता चलेगा कैसे क्या होता है।
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब 4 4 दे दिया गया, कितनी बार लिखा गया, 18 बार लिखा गया है। और ये नीचे 19 दिया गया, ये भी क्या है, प्राइम है। 19 दिया गया और ये नीचे क्या है, प्राइम है। इससे एक कम ऊपर 18 दिया गया है। जब इस टाइप की कंडीशन आती है, इसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्लियर। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, आपने देखा सर ये 6 6 6 तो दिया गया है और नीचे आपका प्राइम नंबर दिया गया है, लेकिन हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है इससे एक कम बार, इससे एक कम बार अगर ऊपर आता है तो वो हम लेते हैं। मतलब 12 टाइम्स अगर आ जाता, ऐसे ऐसे करके 6 6 6 6 करके 12 टाइम्स दिया होता, फिर उसके बाद 13 से भाग करा रहा होता, तो इसका शेषफल क्या आता, शून्य आता। तो हमने कहा 12 के बाद ब्रेक कर लो। बोले कैसे, हमने कहा 12 इसमें हटा दो तो 12 तक तो रिमाइंडर क्या आना है, शून्य आना है। बोले बिल्कुल। 12 के बाद 2 अंक बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 बार क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 66 में 13 का भाग करा दो, 13 पचे 65, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई देख पा रहे हैं कि नीचे 13 है, नीचे 13 है यानी प्राइम दिया गया। बोले ठीक है। ऊपर 25 दे दिया गया, 25 दे दिया। अब तो और गंभीर समस्या क्या, बोले सर अगर ऊपर 12 होता तो हम क्या कर लेते, 12 होता तो उसका रिमाइंडर शून्य आता। तो हमने कहा ठीक है 12 12 के पेयर बना लो। एक बार 12 बार अगर 6 6 6 होगा तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। दूसरी बार 12 होगा तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 12 24 कितना बचा, 1 बचा। 1 टाइम 6 बचा तो 6/13, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोले सर अब हमको बात समझ में आई कि जो नीचे प्राइम दिया जाए उसका एक कम करके ये जो जितनी बार दिया जाए उसमें से भाग करा देते हैं, जो हमारा शेषफल बचता है उतने अंक ले लेते हैं और फिर नीचे वाली संख्या से भाग करा देते हैं, हमारा रिमाइंडर प्राप्त हो जाता है। हमने कहा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 7 7 7 करके कहाँ तक दिया गया है, 56 टाइम्स, मतलब 56 टाइम्स यानी 56 बार। ठीक है, तो इससे एक कम हम लेंगे, क्या हो जाएगा, 18। 18 का भाग 56 में कराएंगे, 18 का 54 55 56, 2 बच रहा है तो यानी 77 बचेगा। 2 बार 7 बचेगा, 77 बचेगा। 77 में 9 का भाग कराएंगे तो कितना आएगा, 19 चौको 76, यानी रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 7 7 करके 541 बार दिया गया, 541 बार दिए गए, इसका एक कम यानी 18 था। तो 18 बार ऊपर होता तो रिमाइंडर शून्य आता। तो हमने कहा 541 में 18 का भाग कराया, 18 3 का 54, 1 बचा। 1 हमारा शेषफल बचा तो 1 7 आ जाएगा। 1 बार 7, 19 का भाग कराएंगे तो अब तो 7 में भाग जाएगा नहीं, रिमाइंडर क्या रहेगा, 7 रहेगा। बात समझ में आई होगी। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, 8 8 8 8 8 करके दिया गया है और कितने बार दिया गया, 723 बार। कितने बार, 723 बार। भाग किससे करा रहा है, 37। एक खास बात जरूर ध्यान रखेंगे, इसको जरूर चेक कर लेंगे कि प्राइम है कि नहीं, 37 प्राइम है कि नहीं। बोले सर प्राइम है, तो इससे एक कम यानी 36। 36 का भाग 723 में दिलाएंगे, 36 दूनी 72, यानी 3 शेषफल बचेगा। 3 शेषफल बचने का मतलब क्या है कि हमारे पास 8 3 बार बचा। अब इसमें हम 37 का भाग कराएंगे, जो आएगा रिमाइंडर वही आपका आंसर होगा। तो 888 में जब 37 का भाग कराएंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। 37 × 24
मतलब 37 का जब 888 में 37 का भाग कराएंगे तो भागफल 24 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये आपका पहला नियम आज का रहा। पहला नियम क्या रहा कि अगर कोई भी अंक कितनी बार भी लिखा हो और नीचे अगर प्राइम नंबर आता है, मतलब अगर प्राइम नंबर से भाग कराया जाए, प्राइम नंबर से एक कम बार ऊपर अंक दिए गए हों, तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, बोले सर 0 होता है। ये आपका पहला नियम रहा। दूसरे नियम पे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, दूसरे का ए नियम, मतलब पहले का ए क्या कह रहा है, अगर कभी भी 4 की पावर n में अगर 6 से भाग कराया गया कभी, तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। बोले बढ़िया, बहुत अच्छी बात। 4 की पावर n यानी n कुछ भी हो, n माने कुछ भी हो, n कुछ भी हो, ऑड इवन से फर्क नहीं पड़ेगा, n की जगह में कुछ भी हो, अगर 6 से भाग कराया गया उसका रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। ये आप नोट कर लेंगे। अगला नियम इसका देखेंगे, इसका बी नियम देखेंगे। अगर 2 की पावर इवन नंबर हो, इवन मतलब सम, 2 की पावर अगर सम हो, इसको 6 से भाग कराया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। अगर 2 की पावर इवन हो, इसमें इवन ऑड का केस है, 4 की पावर में इवन ऑड का केस नहीं है। 4 की पावर कुछ भी हो तो उसको अगर हम 6 से भाग कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। और 2 की पावर अगर इवन मिलेगा, इसको हम 6 से भाग कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। इसका अगला पॉइंट देख लेंगे। अगर 2 की पावर ऑड हो यानी विषम हो, ऑड हो यानी विषम हो, अब इसको अगर 6 से भाग कराएंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। 2 की पावर सम 6 से भाग कराया जाए तो रिमाइंडर 4, 2 की पावर विषम 6 से भाग कराया जाए तो रिमाइंडर 2, 4 की पावर कुछ भी हो 6 से भाग कराया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये चीज़ें विशेष तौर पे ध्यान रखने लायक है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, 16 की पावर 503/6 फाइंड द रिमाइंडर। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, बाइनोमियल। बाइनोमियल भाई साहब ने हमको क्या बताया, बाइनोमियल ने हमको ये बताया कि बाइनोमियल बेस को कम करता है। बाइनोमियल क्या करता है, बेस को कम करता है। तो अब 16 में जब हम 6 का भाग कराएंगे, 6 दूनी 12, तो कितना बचा, 4 बचा। 4 की पावर 503/6 बचेगा। बोले बिल्कुल बचेगा। और जब भाई साहब ये बचेगा, अभी आप नियम पढ़ के आए हैं, 4 की पावर n, 4 की पावर कुछ भी हो, 6 से भाग कराया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, बोले सर 4 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन है और इसमें सम में क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, किसी में लिखा होगा किसी में नहीं लिखा होगा। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया गया कि 100 की पावर 100 प्लस 100 की पावर 99 प्लस 100 की पावर 98 प्लस डैश 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 प्लस 100 की पावर 1, और इसको किससे भाग करा रहे हैं, 6 से भाग करा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। 100 में पहले हम बाइनोमियल यहाँ पे लगा देंगे। बाइनोमियल लगाना तय है। 6 का भाग जब हम 100 में सब की जगह पे 100 है तो एक बार भाग करा के देख लेंगे, बाइनोमियल वहीं से सॉल्व हो जाएगी। 6 कम 6, 4 हो गया। 6 36, 4 बचा। तो अब क्या बच रहा है, 4 की पावर 100, 4 की पावर 99, 4 की पावर 98 प्लस डैश 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 4 की पावर 1, और बट्टे में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। एक चीज़ हमको बताओ, इनको सबको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, बोले बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमने क्या बताया था कि 4 की पावर कुछ भी हो, अगर 6 से भाग कराएंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर, बोले 4 बचेगा। तो 4 प्लस 4
प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस 4, यही तो होगा। बोले बिल्कुल होगा। जब ये होगा, ठीक है, जब ये होगा तो ये कितनी बार रहेगा, कितने टाइम, 100 बार। तो 400 हमारा ये बचेगा। अब 400 में 6 का भाग करा देंगे तो 6 छरंग 36, 4 40, 6 छरंग 36, 4 40, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आपका राइट आंसर, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन ये भी अच्छा है। अब हमने देखा 10 की पावर 10 दिया गया, तो 6 का भाग जब 10 में कराएंगे तो 6 4 10, तो 4 की पावर 10 प्लस 4 की पावर 100 प्लस 4 की पावर 1000 प्लस 4 की पावर 10,000, ये आपको दिया गया। बोले बिल्कुल। इसको 6 से भाग करा रहा है, तो अब 4 की पावर कुछ भी हो उसमें क्या बचना है, 6 से भाग कराने पर 4 बचना है, तो 4 इसमें बचेगा, 4 इसमें रिमाइंडर बचेगा, 4 इसमें बचेगा, 4 इसमें बचेगा, तो 4 चौको 4 4 8, 4 3 12, 4 चौको 16। अब क्या हो जाएगा, 16 में 6 का भाग करा देंगे, 6 दूनी 12, 12 4 16, तो इसका रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 100 प्लस 10 की पावर 1000 प्लस 10 की पावर 10,000, इसको किससे भाग कराया जा रहा है, 7 से भाग कराया जा रहा है। इसका रिमाइंडर बताओ। एक चीज़ ध्यान से समझेंगे क्या, हमने ये देखा कि एक बार इसमें बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। बाइनोमियल क्यों लगाना पड़ेगा, इसके बेस को कम करना है। तो बाइनोमियल अगर हम इसमें लगा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। सबके बेस में कितना बचेगा, 3 3 बचेगा। बोले बिल्कुल। आप बोले सर इसमें नीचे वाला प्राइम है, नीचे वाला प्राइम शर्त किस में होती थी, फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बोले सर 6 हो जाएगा, इससे 1 कम। अब इसका क्या करेंगे, पावर को रिड्यूस कर देंगे इससे, तो पावर में हम 6 का भाग कराएंगे, तो जब पावर में 10 में 6 का भाग कराएंगे 4 बचेगा, 100 में 6 का भाग कराएंगे 4 बचेगा, 1000 में 6 का भाग कराएंगे 4 बचेगा, सब में 4 4 बच रहा है। तो हम ये तो कह सकते हैं 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4। क्लियर। और बटे में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। कोई दिक्कत, बोले नहीं दिक्कत। 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81। 81 में 7 का भाग कराएंगे कितना बचेगा, बोले 4 बचेगा। तो इसमें भी रिमाइंडर 4 बचेगा, इसमें भी रिमाइंडर 4 बचेगा, इसमें भी 4 बचेगा, इसमें भी 4 बचेगा। तो 4 4 8 3 12 4 चौको 16, तो 16/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16/7 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 15 16, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ अगर आप शुरुआत से सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के आप रिमाइंडर थ्योरम के पहले वीडियो से देखेंगे। 4-5 वीडियो पड़े हुए हैं, तो उनसे आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे कैसे क्या हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है 64 की पावर 64 की पावर 64, और भाग कराया जा रहा है किससे, 6 से कराया जा रहा है। ठीक है, बोले ठीक। अब इसका रिमाइंडर हमको बताना है। ये जो 64 दिया गया है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोले हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। हमने कहा ठीक। एक चीज़ हमको बताओ, ये आपका इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, सारी पावर इवन है। इवन की पावर इवन होगा तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। तो यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। 2 की पावर इवन में जब हम 6 का भाग कराते हैं, रिमाइंडर क्या मिलता है,
4 मिलता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 128 की पावर 77/6। ठीक है, बोले बढ़िया। अब हमें एक चीज़ बताओ, इसको हम 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, और ये 77 दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 से भाग कराना है। अगर कभी ऑड की पावर ऑड आ जाए तो वो क्या होता है, वो हमेशा ऑड होता है। ऑड की पावर ऑड आ जाए वो हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। बोले बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर ऑड हो जाएगा। 2 की पावर ऑड में जब 6 का भाग कराते हैं, रिमाइंडर क्या बचता है, 2 बचता है। तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे देखते हैं। 20 की पावर 1 प्लस 20 की पावर 2 प्लस 20 की पावर 3 प्लस डैश 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 20 की पावर 44 ऐसे दिया गया। 6 से भाग करा रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, बाइनोमियल लगेगी। सब में 20 आ रहा है नीचे, तो सब की बेस को कम किया जाएगा। तो 6 तिरका 18 19 20, 6 तिरका 18 19 20। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस डैश 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 2 की पावर 44। अब आपको पता है सब में 2 आ रहा है नीचे। अब पावर का पूरा खेल है, तो आप देख पा रहे हैं जो 2 की पावर ऑड वाले होंगे, आधे 2 की पावर ऑड वाले होंगे और आधे 2 की पावर इवन वाले होंगे। तो 22 आपके ऑड होंगे और 22 आपके क्या होंगे, इवन होंगे। बोले बिल्कुल। अब एक चीज़ बताओ, जो ऑड होंगे, 2 की पावर ऑड जब होगा, इसको 6 से भाग कराते रिमाइंडर क्या बचता है, बोले 2 बचता है। तो उसका रिमाइंडर 22 का रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 गुणा 22 हो गया प्लस। अब जो 2 की पावर इवन वाले हैं, जो 2 की पावर इवन वाले हैं, तो 2 की पावर इवन में जब 6 का भाग कराते हो रिमाइंडर क्या बचता है, 4 बचता है। तो 22 ऐसे केस होंगे जिसमें 4 रिमाइंडर बच रहा होगा। तो टोटल हमारा ये बचेगा, इसको 6 से भाग कराना है। ठीक है, 22 दूनी 44 और 22 चौको 88, 44 प्लस 88। इसको 6 से भाग कराना है। 44 6 7 42 43 44, 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या 4। तो 4 2 6, 6 में 6 का भाग कराएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। बेहतर तरीके से समझ में आई हैं। अगर इस क्लास को आप PDF फॉर्म में लेना चाहेंगे, या मतलब जिस टाइप से पढ़ाया जा रहा है उस टाइप से रोल लिखे हुए चाहेंगे, तो आपको हमारे गतिमान क्लासेस के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। गतिमान हिंदी में डालेंगे, क्लासेस इंग्लिश में रहेगा, जैसे ये दिया गया है उसी तरीके से डाल के आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाल दूंगा, तो आप वहां से अच्छे से जुड़ सकते हैं और इसके PDF फॉर्म में देख सकते हैं। क्लियर? धन्यवाद।